वो चल दिए मार्ग की तरफ, तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक आदमी मशाल लेके खड़ा है और आगे-आगे वो जा रहा है, तो वो उसके पीछे-पीछे चल दिए। कि चलो जब तक रोशनी है तब तक तो मैं चला ही जाऊँगा। अब वो भी चलते जा रहा है, वो आदमी चलता जा रहा है, वो उसके पीछे-पीछे चलते जा रहे हैं प्रेम जी महाराज जी। तो अब क्या हुआ, एक जगह मशाल में थोड़ा जो उसने मशाल पकड़ रखी थी उसमें थोड़ा तेल कम हुआ, तो वो रुका, उसने मशाल वाला जो तेल है, वो उसमें मशाल में डाला और फिर दोबारा वो जलाई और फिर वो चल दिया। फिर उसके प्रेमी जी महाराज पीछे-पीछे चल दिए। अब वो भी यमुना जी की तरफ जा रहा और प्रेमी जी जो पीछे-पीछे जा रहे थे, उसके यमुना जी मार्ग पे जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वो चल दिया पीछे-पीछे, तो अब वो भी यमुना किनारे पहुँच गए यमुना जी पे। तो अब वो बोले प्रेमानंद जी महाराज के माइंड में आया कि होगा कोई सेवा करने वाला व्यक्ति होगा, किसी काम से आया होगा। तो मैं जल भर लेता हूँ। उन्होंने जल भर लिया यमुना जी, यमुना जल ले लिया, माथे पे रखी गगरी और फिर जैसे चलने लगे मुड़ के देखा तो फिर वो आदमी मशाल लेके खड़ा। तो अब वो बोले कि होगा कोई वैसे ही खड़ा होगा और कहते हैं ठाकुर जी के काम के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए भगवान उसके भक्त की उसके लिए 100 जगह से पूर्ति करते हैं, उसकी मदद के लिए। तो होगा कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी। तो वो फिर चल दिए, वो लौटते हुए चल दिए अपने महल की तरफ, वो आगे-आगे फिर प्रेम जी महाराज जी पीछे-पीछे। फिर अब ऐसे-ऐसे करके और वो पहुँच गए। प्रेम जी महाराज पहुँच गए और वो आदमी उन्हें वहाँ तक छोड़कर, मंदिर तक छोड़कर और वो चला गया अपने। अब जब प्रेम जी महाराज जी अंदर पहुँचे अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को उत्थापन उठाया, तो वो क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी के जो हाथ थे, जो श्रीनाथ जी के हाथ थे, तो वो मशाल वाला जो तेल होता है, उसमें दुर्गंध आती है, वो उससे सने हुए थे और जो उनके पैर थे, उन पे कीचड़ लगी हुई थी। जो श्रीनाथ जी थे ना